नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्रगर्व की जीवंत मिसाल है, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। आज आपके लिए राष्ट्रगर्व की ऐसी एक कहानी लेकर आया हूं जिससे आप राष्ट्रगर्व से भर जाएंगे। यहां भारतीय सेना का इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप तैयार हो गया है और वहां दुश्मन के खेमे में खलबली मच गई। भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सेना ने रणनीति में चेंज किया है। अब पारंपरिक यानी कि पुराने तौर तरीकों को छोड़कर स्पीडी एक्शन पर काम हो रहा है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप सेना का वो खास लड़ाकू दस्ता होगा जो बेहद कम समय में फुल स्केल वॉर के लिए तैयार हो जाए। अगर युद्ध के हालात बने तो सेना की अलग अलग यूनिट को एकजुट करने में वक्त बर्बाद ना हो और सेना कम समय में रिएक्ट कर पाए। इसके लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप तैयार किया गया। इस सिस्टम के लागू होने से चीन बॉर्डर पर युद्ध के तौर तरीके बदल जाएंगे। चीन ने भी कुछ ऐसी ही तैयारी की है। जवाब में भारत भी एक्शन मोड में। भारतीय सेना के काम करने के तरीके में आईबीजी की वजह से बहुत बड़े बदलाव की संभावना है। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, उसके बाद और भी डिटेल। बदल जाएगा युद्ध का तरीका। इंडियन आर्मी का महाबली प्लान। नया इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप तैयार। ड्रैगन की घेराबंदी का फुल प्रूफ प्लान। भारतीय सेना का नया मास्टर स्ट्रोक। चाइना बॉर्डर पर बदल जाएगी तस्वीर। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। सरहद पर दुश्मन की एक एक हरकत को भारतीय सेना बारीकी से देख रही है। चीन के हर कदम पर सेना की नजर है। दुश्मन का अगला प्लान क्या है यह सेना को मालूम है। लिहाजा नापाक साजिश का जवाब देने के लिए सेना भी नई रणनीति के साथ एक्शन मोड में है। इंडियन आर्मी ने चीन की घेराबंदी करने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर पर 5 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप और एक फायर सपोर्ट ग्रुप को तैनात करने की तैयारी है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की कमान मेजर जनरल के हाथ में होगी जिससे फैसले जल्दी लिए जा सकेंगे और फायर पावर की स्पीड बढ़ेगी। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जो है वो ऐसा ग्रुप है जो कम्प्लीटली सेल्फ कंटेन्ड है। एक कमांडर के नीचे इन्फेंट्री भी है, आर्टिलरी भी है, एयर डिफेंस भी है, इंजीनियर्स भी हैं, सिग्नल्स भी हैं और लॉजिस्टिक सपोर्ट एलिमेंट भी है। पहले जब हम डिवीजन या कोर को डिप्लॉय करते थे कई दिन लगते थे। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को जो है बजाय कुछ दिनों में डिप्लॉय करने के लिए कुछ घंटों में ही तैयार हो जाता है। चीन की विस्तारवादी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बॉर्डर इलाकों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को तैनात किया जा रहा है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। इसी बदलाव के तहत 1 जुलाई से 6 मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों ने 5 आईबीजी और एक फायर सपोर्ट ग्रुप की कमान संभाल ली। लेकिन सवाल है कि भारतीय सेना इतनी एक्टिव क्यों हुई? क्यों इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने की जरूरत पड़ी? क्या सेना ने भविष्य के खतरे को अभी से भांप लिया है? क्यों भारतीय सेना ने रणनीति में बदलाव करते हुए इस तरह का बड़ा कदम उठाया? ये भी जान लीजिए। दरअसल चीन ने अपनी सैन्य संरचना में बड़ा बदलाव करते हुए पूरे देश को 5 थिएटर कमांड में बांट दिया है। भारतीय सीमा से सटे वेस्टर्न थिएटर कमांड में भी वो लगातार अपनी सैन्य तैनाती और स्ट्रक्चर में बदलाव कर रहा है। इसी कड़ी में उसने अपनी पारंपरिक डिवीजनों को बदलकर कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड में तब्दील कर दिया है। चीनी सेना के इस सैन्य फैसलों पर भारतीय सेना की पैनी नजर है और भविष्य की रणनीति के तहत भारतीय सेना ने भी इस बदलाव का जवाब देने के लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी आईबीजी पर पहले ही काम शुरू कर दिया था।
LAC के उस पार जो है चाइना का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है, बहुत ज़बरदस्त की रेल और रोड कम्युनिकेशन है, जिससे बहुत जल्द वो हमारे खिलाफ रैपिड मोबिलाइजेशन कर सकता है। हमारे को उसी माफिक मोबिलाइजेशन करने में कई दिन लग जाते थे। इसको चेकमेट करने के लिए हमने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए हैं जो 5 से 6 हज़ार ट्रुप्स के हैं, और इससे 3 बड़े फ़ायदे होंगे हिंदुस्तान को कि एक तो हम कुछ बजाय दिनों के बजाय जल्द से जल्द चाइना का मुकाबला कर सकते हैं अगर आवश्यकता पड़े तो कुछ ही घंटों में। दूसरा जो है हमारी डिटरेंस कैपेबिलिटी, अपने आप को बचाने की कैपेबिलिटी है, उसमें काफ़ी उछाल आएगा। और तीसरा हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ऑफेंसिव ऑपरेशन करने के लिए और डिफेंसिव ऑपरेशन के लिए, स्थिति को निगाह में रखते हुए। हाई एल्टीट्यूड एरिया में युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय सेना पहले ही माउंटेन कोर का गठन कर चुकी है। अब इन्हीं माउंटेन कोर के तहत IBG बनाए जा रहे हैं। फिलहाल सबसे पहले पूर्वी सेक्टर में स्थित माउंटेन स्ट्राइक कोर को IBG में बदला गया है। इसके तहत 5 IBG और 1 फायर सपोर्ट ग्रुप का गठन किया गया है। IBG बनने के बाद अब स्ट्राइक कोर में सेना की पारंपरिक स्ट्रक्चर का अहम हिस्सा रही डिवीजन खत्म हो गई है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का विचार सबसे पहले 2018 में ही सामने आया था। इसके पीछे इरादा ये था कि भारतीय सेना को कम दूरी में सबसे तेज आक्रमण करने या फिर रक्षा करने के लिए सक्षम बनाना है। आसान भाषा में समझें तो नई रणनीति में समय को बर्बाद होने से बचाना है और एक साथ सेना के अलग अलग यूनिट को तुरंत एक्शन में लाने का प्लान तैयार किया गया है। इसी का नाम है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। IBG यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का मकसद सेना की अलग अलग जंग लड़ने की क्षमताओं, इन्फेंट्री, आर्म्ड आर्टिलरी और आर्मी एविएशन को इंटीग्रेटेड कमांड के तहत लाकर बेहतर तालमेल और तेज कार्रवाई सुनिश्चित करना है। IBG का मुख्य काम आदेश मिलने के महज 24 घंटे के भीतर किसी भी खतरे पर तुरंत रिएक्शन देना और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक और विनाशकारी वार करना है। रक्षा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि यह कदम सीमा पर भारत की रक्षा तैयारियों में एक गेम चेंजर साबित होगा। ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है क्या, ये अब आपको बताता हूं। एक कॉम्पैक्ट, फुर्तीली और आत्मनिर्भर सैन्य इकाई है, या ये भी आप कह सकते हैं कि ये सेना की एक आधुनिक और आत्मनिर्भर लड़ाकू संरचना भी है। IBG दुश्मन के खिलाफ तुरंत और प्रभावी एक्शन के लिए बनी है। इसका मकसद सभी जरूरी सैनिक क्षमताओं को एक ही कमान के नीचे लाना है, और IBG आकार में एक ब्रिगेड से बड़ा लेकिन डिवीजन से छोटा होता है। हर IBG में लगभग 5000 सैनिक होंगे। यह ढांचा भारी मारक क्षमता के साथ साथ तेज गति देता है, और पहले सेना की अलग अलग इकाइयां अलग अलग तैनात होती थी। युद्ध के समय उन्हें एक साथ लाने में समय लगता था, लेकिन नई व्यवस्था में बेहद कम समय में यूनिट एक्शन के लिए तैयार हो जाए। एक खास बात यह है कि IBG के लिए सेना में कोई नई भर्ती या बड़े स्तर पर नई खरीद की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बजाय मौजूदा इन्फेंट्री, टैंक रेजिमेंट, तोपखाने, आधुनिक ड्रोन और सिग्नल कोर के संसाधनों को ही यूज किया जाएगा। अब आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि सेना को नई व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी। एक कोर में 1 लाख तक सैनिक हो सकते हैं। युद्ध या फिर दुश्मन के हमले के दौरान इतने सैनिकों को जुटाने और उन्हें सीमा पर तैनात करने में काफी समय लग जाता है। लेकिन पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में भी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के तेजी से तैनात जो जवान होंगे वो पहुंच सकेंगे। और इसके उलट चीन ने अपनी सेना को आधुनिक कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड में तब्दील कर दिया है। चीन की इसी युद्ध क्षमता को कड़ी टक्कर देने और भारतीय सेना को पहले से मुकाबले ज्यादा चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए महाबली प्लान को जमीन पर लाया गया है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत उसके छोटे आकार, तेजी से तैनात होने की क्षमता और बेहद फुर्ती से हमला करने की है। इस इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में कौन कौन होगा, यह भी अब आपको बताता हूं। पैदल सैनिक होंगे इसमें, टैंक, तोपखाना, इंजीनियर्स, लॉजिस्टिक्स और अन्य सभी जरूरी सपोर्ट यूनिट एक साथ होंगे। हर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में लगभग 5500 से 6000 सैनिक होंगे। अभी तक ये सभी अलग अलग यूनिट में तैनात रहते थे और युद्ध के वक्त एक साथ आते थे।
लेकिन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में ये पीस टाइम में भी साथ रहेंगे और साझा युद्धाभ्यास भी करेंगे। बदलती युद्ध रणनीति के लिहाज से सेना भी अपनी आगामी रणनीति में बदलाव ला रही है। नई व्यवस्था ज्यादा चुस्त दुरुस्त है, जिससे दुश्मन का बच पाना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि सामने दुश्मन भी कमजोर नहीं बल्कि उसकी योजना भी हाईटेक है, लेकिन भारतीय सेना हर मुश्किल हालात से निपटने में माहिर है। नई व्यवस्था यानी कि आईबीजी युद्ध के मैदान में गेम चेंजर साबित हो। आईबीजी की कमान 2 स्टार जनरल यानी मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के हाथों में दी गई है। एक माउंटेन स्ट्राइक कोर के आईबीजी में इन्फेंट्री सैनिकों के साथ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, टैंक, आर्टिलरी गन और हेलीकॉप्टर भी शामिल है। वो किसी भी मौसम में तेजी से कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। जो हमारा 17 स्ट्राइक कोर है उसको कम्प्लीटली कन्वर्ट किया जा रहा है मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से इनटू इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, क्योंकि अगर हमने चाइना का हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत बेहतर है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बराबर नहीं है। बड़ी टनल्स बनाई जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जा रहा है, उसके बावजूद जैसे कि मैंने कहा कोर और डिवीजन को और ब्रिगेड्स को डिप्लॉय करने में कई दिन लग जाते हैं। आपको उस समय का समय नहीं मिलेगा। अब तक इन्फेंट्री, आर्टिलरी और टैंक रेजिमेंट अलग अलग यूनिट के रूप में काम करती थी, लेकिन आईबीजी में ये सभी इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर के तहत काम करेंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि युद्ध के हालात में अलग अलग जगह पर तैनात यूनिटों को एक साथ लाने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। ये ग्रुप रैपिड रिस्पांस फोर्स की तरह काम करेंगे। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से सशक्त हो और मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो। इन सभी उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए और माननीय रक्षा मंत्री द्वारा डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत दिए गए मार्गदर्शन से प्रेरणा लेते हुए मैंने अपने फोकस एरियाज निर्धारित किए हैं। हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। 5 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के साथ भारतीय सेना ने एक अलग फायर सपोर्ट ग्रुप का भी गठन किया है। इसकी कमान भी 2 स्टार जनरल यानी मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के हाथों में दी गई है। मौजूदा योजना के मुताबिक 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर से 4 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप और 1 फायर सपोर्ट ग्रुप बनाए जाएंगे। हर ग्रुप की कमान भारतीय सेना के एक मेजर जनरल रैंक के सैन्य अधिकारी के हाथों में होगी। एफएसजी को युद्ध क्षेत्र में सेना की लॉन्ग रेंज फायर पावर का सेंटर बनाया गया है। इसमें लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, प्रिसीजन स्ट्राइक हथियार और अत्याधुनिक सर्विलांस सिस्टम को एक ही कमान के तहत इंटीग्रेट किया गया है। युद्ध के हालात में यह ग्रुप जरूरत के मुताबिक किसी भी आईबीजी को तुरंत फायर सपोर्ट उपलब्ध कराएगा। इससे अलग अलग फॉर्मेशन से तोपखाने या रॉकेट सिस्टम जुटाने में लगने वाला समय बचेगा और कमांडर को कम समय में कहीं ज्यादा सटीक और प्रभावी फायर पावर मिलेगी। इसमें लड़ाई जो है जल्द खत्म नहीं होती, काफ़ी दिन चल सकती है, काफ़ी महीने चल सकती है, साल चल सकती है। जैसे कि आपने रशिया यूक्रेन की लड़ाई में देख रहे हो या मिडल ईस्ट की लड़ाई में देख रहे हो। ऐसे में ये जो फॉरवर्ड सपोर्ट ग्रुप्स है, ये लॉजिस्टिक यूनिट्स है जिनको पहले ही फ्रंट लाइन के नज़दीक रखा जाता है, जिसके माध्यम से 3-4 चीज़ों का फायदा आता है। एक तो ये आपको जब आवश्यकता पड़ती है कपड़ों की, खाद्यान्न खाने की, मेडिकल की, एमुनिशन की, वेपन्स की, तो बड़ी जल्दी रीसप्लाई हो सकता है बजाय बड़े घंटों के। दूसरा, सस्टेन्ड ऑपरेशंस के लिए बहुत लाजमी है कि आपका लॉजिस्टिक सपोर्ट ग्रुप नज़दीक हो। माउंटेन्स में लॉजिस्टिक्स की वजह से हार और जीत हो सकती है और उसी की वजह से ऑपरेशन स्टेलमेट हो सकता है। आसान शब्दों में कहें तो एफएसजी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के लिए एक कॉमन फायर पावर पूल की तरह काम करेगा। जरूरत के मुताबिक किसी भी फ्रंट पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सकेगा।
भारतीय सेना का टारगेट पश्चिमी और पूर्वी सरहद की सुरक्षा के लिए आईबीजी तैयार कर तैनात करना है। पारंपरिक व्यवस्था में एक कोर के तहत डिवीजन और फिर डिवीजन के तहत ब्रिगेड होती हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप मॉडल में डिवीजन वाली एक पूरी लेयर खत्म हो जाएगी और फैसला लेने और कार्रवाई की तेजी बढ़ जाएगी। भारतीय सेना हर तरीके से अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रही है ताकि आप और हम जैसे लोग सुरक्षित रह सकें, हमारी देश की सरहदें सुरक्षित रह सकें।